क्लास 7 और 8 के संयुक्त रूप से आयोजित गणित की इस कक्षा में बैठे हुए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्लास की शुरुआत हमेशा की तरह जोरदार तालियों से। अब तक आपसे घात और घातांक के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो गई है। अब घात और घातांक पर आधारित जो आपकी प्रश्नावली है उसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान आप करेंगे। तो एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ जिन तथ्यों के बारे में आपसे चर्चा हुई, घात और घातांक संबंधी जो फैक्ट हैं उसके बारे में क्या क्या चर्चा हुई। मैं अभी तक चर्चा यह हुई कि किस संख्या को पावर नोटेशन में लिखा जाता है। जब पावर नोटेशन में लिखा जाता है तो किसको एक्सपोनेंट और किसको बेस कहा जाता है। सभी संख्याओं को पावर नोटेशन में हम लिख सकते हैं, लेकिन उन्हीं संख्याओं को पावर नोटेशन में लिख सकते हैं जिसको इक्वल फैक्टर में फैक्टराइज किया जाता है। फिर पावर नोटेशन में लिखी हुई संख्याओं के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, उनका प्रोडक्ट, उनका क्वोशिएंट कैसे ज्ञात करते हैं। फिर हमने यह भी चर्चा किया कि जब उनका एक्सपोनेंट जब होल नंबर हो, उनका एक्सपोनेंट जब नेगेटिव इंटीजर हो, उनका एक्सपोनेंट जब यूनिट फ्रैक्शंस हो, उनका एक्सपोनेंट जब रेशनल नंबर हो, तब वह किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इत्यादि सारी बातों की चर्चा हो गई है। साथ ही साथ यह भी चर्चा हुई है कोई संख्या पावर नोटेशन में हो और बेस डिफरेंट फ्रॉम जीरो हो तो सभी का बेस अगर जीरो से अलग हो, कोई भी जीरो से अलग बेस देते हैं, लेकिन पावर उसका एक्सपोनेंट अगर जीरो होता है तो हमेशा 1 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 1 को रिप्रेजेंट कैसे करता है, इन सबों के पीछे हम कुछ पैटर्नों को ऑब्जर्व किए थे जिसके आधार पर यह कहे कि कोई भी संख्या जो जीरो से डिफरेंट है उसका पावर अगर जीरो देते हैं तो 1 रिप्रेजेंट करता है। किसी संख्या का एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर्स हो तो वह किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यह भी हम लोगों ने सीखा। साथ ही साथ जब उसका एक्सपोनेंट यूनिट फ्रैक्शंस हो, मतलब 1/2, 1/3, 1/4, तब उसको हम लोग कैसे लेते हैं, इन सारी बातों को हम जानते हैं। अब उस पर आधारित जो प्रश्न है उसका समाधान आपको करना है। इसलिए समस्या समाधान करने के पहले एक बार हम फैक्ट को एक जगह लिख देते हैं ताकि स्मरण में फिर आपका ताजा हो जाए। a to the power n गुने b to the power n, या कोई भी घातांक किसी भी कोई भी संख्या हो, सबके लिए ये होता है, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी हो, सब पर वह रूल लागू होता है। तो दो संख्या घातांकीय संकेतन में हो, पावर नोटेशन में उनका एक्सपोनेंट सेम हो, बेस सेम नहीं हो, तो इसका प्रोडक्ट को भी आप पावर नोटेशन में लिखते हैं ना, लिखते ना है, क्या लिखते हैं, जिसका बेस क्या हो जाता है, इनके बेस का प्रोडक्ट और पावर क्या रहता है, सेम रहता है। फिर आपने पढ़ा है कि यदि बेस सेम हो, मतलब a to the power n, लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं हो, a to the power n into a to the power n, तब इसको भी आप पावर नोटेशन में लिखते हैं जिसका बेस यही रहता है, लेकिन इसकी पावर जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है, इनके एक्सपोनेंटों का सम होता है। फिर क्या पढ़ा, a to the power n डिवाइडेड बाय a to the power n, तब क्वोशिएंट का भी जो है तो बेस यही होता है और उसका जो एक्सपोनेंट होता है, इनके एक्सपोनेंटों का डिफरेंस होता है, दैट इज a माइनस n। कोई भी संख्या a हो जो डिफरेंट फ्रॉम जीरो हो और इसका हम एक्सपोनेंट अगर जीरो डालते हैं तो हमेशा यह 1 के लिए स्टैंड करता है। अब मान लो कि कोई भी a to the power माइनस n, अर्थात n कोई नेचुरल नंबर हो तो उसका माइनस n जो होगा नेगेटिव जो नेचुरल नंबर जिसे नेगेटिव इंटीजर किया जाता है, तो इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, 1/a to the power n। इस तरह से हम एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि a to the power -4 और a to the power 4 या a to the power -n और a to the power n, यह दोनों संख्याएं एक दूसरे का क्या कराते हैं, गुणात्मक विलोम, क्योंकि इनका गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। इन सारी बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छी ढंग से चर्चा की है। अब आइए उन सारी बातों को उपयोग सीख रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ दैट फैक्ट इन यूजिंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। ओके, तो आया जाए, इसको मिटा दिया जाए और जितने भी प्रश्न है आपको बनाने हैं ना, 7 मिनट का कोई भी पावर और एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ सवाल हो आप लाइए। तो किसके तरफ से आ गए,
भले 7 वाला आवे। चलिए तो आपकी समस्या क्या है? आइए पहले अपनी समस्या को राइट डाउन ऑन द बोर्ड योर प्रॉब्लम, देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग इट अंडर माय गाइडेंस। सवाल क्या है? चलो चलो अब इतना यहाँ पर बहुत समय, 2 का घात कितना है? 5। दैट इज 2 is multiplied 5 times to itself. What number you get after multiplying 2 5 times itself? Very clearly. आप उन्हीं प्रश्नों को लाएं जिसका आप जानते हैं। चलिए ओके, वेरी फाइन वेरी फाइन। चलिए आप लोग आइए क्लास में, शुरू से लाइएगा, सभी सवाल को छूटे नहीं। कोई और है? आप तैयार हो जाए, आइए। आप आपका प्रॉब्लम क्या करना है वो तो नहीं, ये 3 पावर मार याद कर लेंगे। अब 3 के पावर 5, 3 का घात 5 होगा, मतलब 3 का 5वां घात कौन होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3, वो तो याद कर लेंगे। चलिए आगे, बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। ये चलो ये चाहिए। आप दूसरा, चलिए दूसरा, आपको सवाल भी चूज नहीं करने आ रहा है, यही से है ना सवाल। चलिए चलिए आइए दूसरा, आइए फटाफट, इतना समय नहीं, आइए। आपका क्या सवाल है? लिखिए। चलिए आप लोग 7 क्लास वाला इधर लिखिए, 8 क्लास वाला इधर, एक साथ। चलो 7 वाला चलो, 7 वाला इधर, 8 वाला इधर, चलो। चलिए आपका सवाल क्या है? -7 टू द पावर 3 कौन सा है संख्या जो बार बार गुणनखंड में आया? अब कितनी बार आया? यस, तो उसको जल्दी कीजिए फाइनल। चलिए क्या लिखेंगे? घातांक के संकेतन कैसे लिखेंगे? अब कैसे पढ़ेंगे? a का घात 3 या a का तीसरा घात। चलो यस, चलो अब आ जाओ, 8वां वाला सवाल लेकर के आओ, 7वां वाला लेकर आओ। क्या कौन सवाल? आ जाओ आ जाओ फटाफट, इतना टाइम नहीं है भैया। प्रॉब्लम सॉल्व में इतना समय है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 सेकंड खाली लिखने का औपचारिकता में आप निभा रहे हो। चलो गुना, चलो अब गुना का चिन्ह हटा दो, अभी रखो प्रोडक्ट में। हाँ चलो आगे मैं बताऊं, चलो सीधे डायरेक्ट लिख दो बिना गुना के चिन्ह के साथ। हाँ प्रोडक्ट को हमेशा जब आप अलजेब्रिक नंबर के बीच में गुना कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को दिखाने के लिए गुना का चिन्ह क्या होता है? गुना का चिन्ह से वो फाइनल रूप में रहते हैं। चलो हम कोई एनीवन ऑफ यू क्लास 7, चलो बताओ। चलो तुम्हारा कौन सा सवाल है? चलो चपेट सवाल आओ, बोलो बेटा इसको। और बाकी हमने रखा भी आगे। यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम तो है ही है, आपको सिर्फ आइडिया देंगे जब नहीं बनेगा। चलो यहाँ पर कितना बोलो? 2 का घात -1 का घात -5 गुणे 32 5 है ना। तो यहाँ पर a टू दी पावर m टू दी पावर n का प्रयोग करेंगे, दैट इज a टू दी पावर m हो जाएगा। अब प्लस इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रयोग करेंगे, है ना। और तब फिर उसके बाद अगला सम करेंगे। चलो वेरी फाइन। अब दोनों का बेस सेम है, पावर ऑफ एक्सपोनेंट अलग है। a टू दी पावर m गुणे a टू दी पावर n, दैट इज क्या होगा? a टू दी पावर m प्लस n का प्रयोग करेंगे। और हमेशा क्या होता है? 1। वेरी नाइस। चलो इधर आओ, चलो लोग सवाल को खिलाओ, तुम लोग नहीं आओगे। एक इधर वाले 8 है, इधर वाले 7 है,
तो इसका हम लोग क्या करेंगे, समान गुणनखंडों, कोई संख्या यदि समान गुणनखंडों में गुणनखंडित हो जाए उसी स्थिति में उसे हम पावर नोटेशन में लिखते हैं। तो हम 256 का हम लोग पहले गुणनखंड याद करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले किससे बात करेंगे, 2 से। तो किसी संख्या के इकाई पर बैठा हुआ अंक यदि इवन डिजिट हो तो 2 से डिवाइड होता है, तो डिवाइड करते चले जाओ, भाग लगा दो। अब भाग देना मैंने, हाँ ठीक है, एक क्यों लिख दी, इस संख्या एक ही संख्या भागफल में, हाँ ठीक है, वेरी फाइन। अभी 2 से लगाओ, टू कंटिन्यू गो ऑन। चलो तुम्हारा क्या सवाल है, चलो गो ऑन, इधर मिटाओ, ठीक है, टू गो ऑन, डोंट गेट नर्वस, आई एम योर्स एंड यू आर माइन, यस आई एम, मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे हो। डरना किस बात का है, नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। गो ऑन, कीप ऑन, जब तक यस हो गया ना। अब यहां पर 256 को पाला, आप हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में किन संख्याओं से इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर 256 को आए। तो पहले इक्वल फैक्टर में फैक्टराइज करते हुए दिखाओ, तो देखो कि कौन संख्या को गुणनखंड बार बार आया, कितनी बार आया है, 2 का घात 8, सही है जी, ठीक है, वेरी नाइस। चलो इधर आओ, ठीक है ना, 8 बार गिना, हम नहीं गिन रहे हैं, ओके। तुम्हारा चलो, तुम आ जाओ, कौन आएगा इसको, 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या रहा होगा लेकिन उसका घातांक कितना है, इसलिए 8 टू द पावर 0 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ a पर कोई शर्त नहीं है, उसे कोई भी संख्या होना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम 0 होगा तो बात पर रिस्ट्रिक्शन है, आधार 0 से भी कोई भी संख्या होगी, जब भी घातांक 0 होगा हमेशा एक को रिप्रेजेंट करेगा। चलो इधर से आओ, 7 इधर 8, आप लोग आओ। अभी जो है ये असेंबली नहीं है, बल्कि तत्वों वो यूज करना है प्रॉब्लम के ऊपर। आओ इधर आओ 7, और आओ ना, अब देर क्यों लगाते हो, अपना अपना सवाल लेके आओ, नहीं बनता है तो मैं तो हुई, आओ बिठाओ पहले। यहाँ पर मैं किसी को स्पेशली इनवाइट नहीं करूंगा, सबके लिए खुला चांस है, किताब निकालो, अपनी समस्या कराओ, 8 वाले इधर लिखेंगे, 7 वाला इधर लिखेंगे। वेरी फाइन, यस। अब देखो इस संख्या में इस संख्या से भाग देने पर भागफल यह मिला है। चलिए यह दोनों ज्ञात संख्या यानी कि यह संख्या इनके गुणनफल के बराबर होगा। आप लिखिए पहले इस संख्या बराबर ऑन द LHS you write down this expression, on the RHS you have to write down the product of these two numbers, that is this formula। अगर A upon B अगर C के बराबर हो implies that A बराबर क्या होगा, B गुने C, डिवीजन फैक्टर का इस्तेमाल करोगे। इसमें से इससे भाग देने के बाद यह हुआ है तो निश्चित है कि इसमें इससे गुणा करने के बाद यह होता है, इसको बोलते हैं डिवीजन फैक्टर यूज करना। तुम अपना करते जाओ, इधर आओ, कौन है, चलो आओ ना भैया, चलो 7 वाला उधर, उसको मिटा दो पहले, और जो लिखी हुई है चीज उसको मिटाओ और उसके ऊपर अपना नाम लिखो। पुराने इतिहास के ऊपर अपने अच्छे कर्म से लादना ही आपकी इतिहास बन जाती है ना। पहले सुनो ना, 3 का विचार कर लिया है, कोई संख्या का अंकों का जो 3 से डिवाइड होता है तो पहले 3 के बारे में सोचो, नहीं होगा, पहले 11 से तो होगा जी। अब चलो 121 को खंडन फॉर्म में लिखो। बराबर ऐसे लिखोगे, चूंकि अब यहाँ से डिफरेंस दोगे कि 121 है, उसको जब समान गुणनखंडों में गुणनखंडित किया तो यह पाया, इसलिए 121 जो है 11 का वर्ग है। ओके, और हो गया।
अब चलो इसको सिंपली 1/2 का घात कितना है, तो ऊपर जाएगा तो 2 का घात कितना हो जाएगा -3। 1/1 का घात n होगा, तो आप इसको कर लोगे 1 का घात माइनस, चलो ऊपर करो। तो इन दोनों को जोड़ा क्यों नहीं, चाहे पावर इन दोनों घातांकीय संकेतन में दोनों का आधार बराबर है, तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये पावर ऑफ एक्सपोनेंट कुछ भी हो सब पर लागू होता है। कितना हो गया। अब चलो दो संख्याएं घातांकीय संकेतन में है जिसमें दोनों का आधार भी क्या है, दोनों बराबर है, घातांक आधार भी बराबर है और घातांकीय संकेतन का वैल्यू भी क्या है बराबर है, तो दोनों का क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ना। दो संख्या घातांकीय संकेतन में क्यों देखो a टू द पावर x बराबर a टू द पावर y हो, दोनों संख्या पावर नोटेशन में है, दोनों में इक्वलिटी का साइन है, दोनों का बेस क्या है बराबर है, तो निश्चित है कि एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, यानी इनका एक्सपोनेंट क्या है n + 6, इनका एक्सपोनेंट क्या है 5, n + 6 किससे बराबर होना चाहिए, लिखो उसका। अब किसी संख्या से 6 अधिक 15 है तो वह संख्या कौन होगा, 15 से 6 कम, वेरी फाइन। चलो तुम्हारा क्या है बना लिया, ओ और आओ इधर से 7 वाले आओ, और कौन सा लेके आएगा, आओ जल्दी जल्दी से, हम लोग को आज ही सब सारा एक्सरसाइज खत्म कर देना है। आओ कोई और आएगा, चलो नंबर आओ जाओ, आओ तुम लोग भी आओ जी, सवाल देखो नंबर टफे से सवाल बोलो, चलो तुम लिखते जाओ। हाँ चलो ये कौन सवाल है तुम्हारा, मिटाओ ना तब ना, सारा आओ एक साथ सवाल लेकर के आओ, सारा पावर एंड एक्सपोनेंट लेकर के आओ, एक साथ बनाओ। यह क्लास और 7 और 8 का यह क्लास है, हम पावर एक्सपोनेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्लास और 7 और 8 में थोड़ी अंतर है, माइक्रो लेवल पर बात सेम है। तो क्लास 7 के भी बच्चे क्लास 8 के बच्चे हमारे हैं, और क्लास 8 के बच्चे जो 7 का नहीं है पढ़ पाए उनको भी एक मौका दे रहे हैं, और फिर आपको यह दिखा रहे हैं कि यह न क्लास 7 है न क्लास 8 है, तुम्हारे जो है तो सोच और समझ की बात है। यदि आपकी दिमाग और ध्यान अगर यहाँ पर हो तो क्लास जो 8 है क्लास 7 वाले के लिए क्लास 7 बन जाता है क्या। चलो हो गया जी। अब यहाँ पर 4/9 है, तो इस 4/9 को भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर जब उसको लिखेंगे तो a टू द पावर m टू द पावर n का प्रयोग करेंगे। पहले तो क्या है, इसको 4/9 को आप लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, तब यहाँ पर पावर, यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा घातांकीय संकेतन में, तो इसका फिर यह आप सूत्र का यूज करेंगे और फिर आगे दोनों का बेस बराबर हो जाएगा, तो एक्सपोनेंट को बराबर करके और उस अज्ञात का मान को ज्ञात कर लेंगे। चलिए और लिखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4/9 कैसे लिखेंगे, इनका स्क्वायर का और चिन्ह का तो इतना का मतलब निकाला जो संख्या को पता करना है ना, कौन सी संख्या है, कहाँ है तो हाँ सरल करो। एक संख्या कौन संख्या के लिए आया है, वह संख्या गुणनखंड में लिखा हुआ है जिसके दोनों गुणनखंड घातांकीय संकेतन में, तो कौन सी संख्या सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलो बराबर लिखो, क्वेश्चन कंटिन्यू करो। अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों संख्याएं घातांकीय संकेतन में है, दोनों का बेस बराबर है, तो घातांक भी क्या होना चाहिए बराबर, इंप्लाइज दैट। यहाँ पर तर्क का प्रयोग करो, लिखो। अब 2x से 14 क्यों 2 है तो 2x क्या होगा, 2 से 14 क्या होगा, ज्यादा ना होगा, 2x कितना होगा लिखो, इंप्लाइज दैट 2x कितना हो जाएगा, अगर
और किसी संख्या का दुगुना 16 है तो वह क्या हो गया 16 का आधा होगा। चलो हमेशा यहाँ पर आई का प्रयोग करना है, नॉट माइंड का। आपको आंख के सामने सब दिखनी चाहिए। हो गया, आप ज्ञात कर लिए। तो दुगुना 4 गुना 8 8 गुना 16 और 3 तिहाई के 9 16 9 4 54 और 9 1 9 9 5 14 वेरी फाइन। जाओ गो। और कोई सवाल लगा आपको? आ जाओ बिठाओ। एक क्लास 7 क्लास 8 आ जाओ। क्यों देर लगाते हो? चलो तुम इधर आओ। तुम 7 हो। हाँ चलो 8 वाले इधर। अब 8 वाला कोई नहीं है। और कुछ सवाल है? चलो सवाल रखो, सवाल रखो। ये मैराथन रेस है, इसमें सवाल रखते जाओ। और आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है? तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है तो है तो फिर क्यों देर लगा रहे हो? आओ ना। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 5 का क्यूब क्या होगा 125। 49 में 125 से गुणा करोगे तो यही मिलता है ना, ये होगा। ठीक है, वेरीफाई करके दिखाओ हमको। वहां पर 125 से गुणा करके दिखाओ वो रिजल्ट आ रहा। चलो और कोई एनीवन ऑफ यू? यस यू कम हियर एंड सोल्व योर प्रॉब्लम अंडर माय गाइडेंस। क्या आप लाओ सवाल भैया, सवाल लाओ। जिन चीजों को पढ़े हैं उनका उपयोग समस्या समाधान में करते हैं। और वह किस प्रकार की समस्याएं होगी आपकी प्रश्नावली में दी गई है। तो सभी सवाल को लावे जो सवाल आपसे नहीं बनता हो। 7 और 8 एक साथ। यह एक मैराथन क्लास है जिसमें यह देखा जाता है कोई बच्चा कितना कम समय लेकर के समस्या का समाधान करता है मेरे गाइडेंस में। कभी भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको सॉल्व करूंगा। चलो तुम इधर आ जाओ। 7 में है। कौन है 7 में? अब 1 वाला आई नहीं रहा तो देर करना छोड़। उसको वेरीफाई करो। देखो 125 को 49 से गुणा करने के बाद वो नंबर आता है कि नहीं जो रिजल्ट में दिखा। अगर 120 में हम ठीक है ना, गलती है ना, देखो चलो आपको क्या करना है इन संख्याओं को हल। अब इसको लिखिएगा नहीं, बात नहीं। 2 का घात 3 2 का घात 4 2 का घात क्या हुआ 8। तो इन सभी संख्याओं को आप सरल रूप में लिख सकते हैं कि सबका बेस क्या है बराबर है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका आधार भी 2 होगा, लेकिन इनका घातांक क्या होगा, इनके घातांकों का योग। देखिए 2 का घात, चलिए असम वाले जोड़ कर पड़ेगा घातांक ऊपर यहाँ 3 प्लस 4 प्लस 8 बराबर ऊपर चले जाएंगे। ये तो यहाँ पर है ना, कैसे 7 ठीक है। तो 15 इसी से किधर है? 15 कौन संख्या है? ये पावर नोटेशन है। 2 के घात 15 भैया, ये तो ठीक है। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? ये 2 का घात कितना हो गया? यहाँ पर ऐसे हुआ, यह आंसर हुआ ना कि 15 और 2 के घात 15 में बहुत अंतर है। 2 के घात 15 में क्या हुआ? जब 2 को 15 बार गुना करेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी। तो आप 15 लिख रही हैं, 2 के घात 15 लिखिए। और कोई प्रॉब्लम? चलो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम? क्या करना है? आभार गुणनखंडों में लिखे। सबसे पहला आभार संख्या कौन है? 2। तब कौन है? 3। तब कौन है? 5 7। तो क्या 3 से डिवाइड होगा ना? चलो करो।
अभी 3 से देखो जरा अंकों का योग कितना हो रहा है। देखो ठीक ही है ना। अब 5 रुपए से दिखाइए, 5 के घात एक। वेरी फाइन। और कोई सवाल? तो एक पावर ऑफ एक्सपोनेंट जितना भी बातें आपसे हुई उन तथ्यों का समस्या समाधान में कैसे प्रयोग करते हैं। यदि कोई हमारे पास व्यंजक हो और इसमें पावर ऑफ नोटेशन में संख्याएं बहुत सारी दी गई हो तो उसके बदले में सिंगल नंबर को लिखना होता है, तो वैसे व्यंजकों का सरलीकरण कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इन सारी बातों को जानना था। तो अब तक क्लास 7 और क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं उनके पास जो भी प्रॉब्लम है आप लोग खुद बोर्ड पर आए और आप लोग मेरे नियंत्रण में, मेरे गाइडेंस में आप लोगों ने समस्याओं का समाधान किया। जहां पर थोड़ी आपकी दिक्कत महसूस हुई मैं आपको इशारा किया वो उन तथ्यों के ऊपर जो आपने खुद ही ड्रॉ किया था बहुत सारे ऑब्जर्वेशनों से। तो आज के यहीं पर क्लास को हम स्थगित करते हैं। यह मैराथन क्लास था जिसमें प्रत्येक बच्चा को बोर्ड बना करके समस्या को समाधान करना था और बड़ा क्लिक भी करना था। तो आप लोगों ने काफी रुचि लिया। इसी के साथ यह समाप्त होता है आज का क्लास। फिर हम अगले क्लास में इसी तरह के समस्या या तथ्यों